नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के नागरिक को नागरिकता किस प्रकार दिया जाता है, दूसरे देश के लोग यानी कि नागरिक को भारत का नागरिकता किस प्रकार प्रदान किया जाएगा यानी कि दे दिया जाएगा, नागरिकता भारत को जो है किस प्रकार से दिया जाता है और नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होता है और नागरिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नागरिकता क्या होता है। तो देखिए, कोई भी देश यानी कि किसी भी देश का संविधान जो होता है, कोई भी देश जो होता है, जैसे कि हमारे देश के संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसी प्रकार से कोई भी देश जो है अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को यानी कि अपने देश के नागरिक को एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है। जिस तरह से जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, वही गैर नागरिक को वो नहीं दिया जाता है। इसी को जो है नागरिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई भी देश अपने देश के नागरिक को, कोई भी देश अपने देश के नागरिकों को, कोई भी देश जो है अपने देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। यानी कि कोई भी देश जो है अपने देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है और गैर नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार जो है नहीं दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, यह सब जो है यह सब गैर नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है गैर नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। जो भारत का नागरिक रहेगा उसी को यह अधिकार प्राप्त होगा, उसी को यह अधिकार दिया जाएगा। पैन कार्ड जो है बनवाया जाएगा और आधार कार्ड जो है बनवाया जाएगा। यदि कोई दूसरे देश का नागरिक जो है, कोई दूसरे देश का नागरिक आ जाए भारत में, तो उसको नागरिकता प्राप्त नहीं होगा। और यदि वो प्राप्त करना चाहेगा तो उसको कम से कम 12 साल जो है भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। भारत के नागरिकता होने के कारण कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना जरूरी है? तो पैन कार्ड रहना जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी है आधार कार्ड तो रहना जरूरी है। जिसको आधार कार्ड नहीं है उसको तो ना वोट दिया जाता है न और कुछ भी नहीं होता है। जिसका आधार कार्ड नहीं है उसको समझ लो कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास ना आधार कार्ड है ना पैन कार्ड है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इतना हम जान चुके हैं कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता क्या होता है? तो कोई भी देश अपने देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, उसे नागरिकता कहा जाता है, उसे नागरिकता कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि नागरिकता की चर्चा जो है, नागरिकता का चर्चा जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है। तो देखिए, नागरिकता का चर्चा जो है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। नागरिकता की चर्चा जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में चर्चा है। कहाँ से कहाँ तक में? 5 से 11 में। तो देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान जिस वक्त बना, यानी कि हमारे देश जो है, हमारे देश जिस वक्त आज़ाद हुआ, यानी कि हमारे देश कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हुआ। यदि उस समय लोग जो है देश के अंदर थे, यानी कि उस समय जो भी लोग देश के अंदर थे उसको जो है भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि जिस वक्त हमारे देश जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश जो आज़ाद हुआ, उस वक्त जो भी भारत में थे उस वक्त जो भी लोग यानी कि जो भी नागरिक भारत में थे उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 5 कहता है कि जो भी लोग संविधान लागू होने से पहले देश के अंदर थे उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि जिस वक्त हमारे देश जो है आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में जो भी लोग थे उसको जो है नागरिकता ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, सबको नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि कोई भी देश के लोग संविधान बनने से पहले आए, यानी कि किसी भी दूसरे देश का लोग, यानी पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, वहाँ के यदि लोग हमारे देश के नागरिकता बनना चाहते होंगे,
यानी कि वहाँ के लोग जो है हमारे देश में आना चाहते होंगे और हमारे देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो संविधान बनने से पहले वो यदि आ गए होंगे तो उसको जो है नागरिकता दे दिया गया होगा, उसको नागरिकता दे दिया गया होगा। यानी कि पाकिस्तान के लोग सब आए होंगे, नागरिक सब आए होंगे, तो उसको जो है नागरिकता दे दिया गया होगा। क्या कह रहा है अनुच्छेद जो कोई भी देश के लोग, यानी कि कोई भी देश के लोग जो है संविधान बनने से पहले हमारे देश में आए होंगे तो उसको नागरिकता ऑटोमेटिक दे दिया गया होगा, अनुच्छेद 6 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत दूसरे देश, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है कोई दूसरे देश का लोग सब, यानी कोई दूसरे देश का लोग सब यदि हमारे भारत में आए और हमारे देश के लोग, यानी कि किसी दूसरे देश का लोग संविधान स्वतंत्रता होने के बाद किसी दूसरे देश का लोग हमारे भारत में आ गए और हमारे देश के लोग जो है किसी दूसरे देश में गए होंगे घूमने के लिए या शॉपिंग करने के लिए या व्यापार करने के लिए, यदि वो भी हमारे देश के संविधान लागू होने से पहले यदि घूर के वापस लौट आते हैं तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। अन्यथा देश के आज़ाद होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले ना आए तो उसका भी, हमारे देश के लोग को भी जो है नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी घूमने या नौकरी करने पर, यानी कि कोई भी देश का नागरिक, हमारे देश का लोग सब जो है कोई दूसरे देश में जाएंगे, नागरिकता उसको मिला हुआ है, यदि हमारे देश के लोग दूसरे देश में व्यापार करने या नौकरी करने या घूमने के लिए जाते हैं तो उसका नागरिकता जो है समाप्त नहीं होगा, उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आप गए दूसरे देश में घूमने के लिए, 1 महीना 2 महीना 2 साल रहे, घूमे, नौकरी किए, वहाँ पे रहे, उससे जो है नागरिकता समाप्त नहीं होता है। हाँ, यदि आप जो है वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो यह भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगी। उसके बाद जो है अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आप जो है जाकर विदेश में वहाँ पे शादी कर लिए, वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो वहाँ का भारत का नागरिकता जो है आपका समाप्त हो जाएगा। भारत का नागरिकता कैसे समाप्त होगा? यदि आप विदेश गए, कोई दूसरे देश गए, वहाँ पे शादी किए और वहाँ का नागरिकता जो प्राप्त कर लिए तो आपका भारत का नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 कहता है कि देश के विरुद्ध कोई काम करे, यदि आप जो है कोई भी देश के विरुद्ध कार्य करेंगे, आप कोई विदेश के देश के ऊपर जो है गाली गलौज करेंगे, कोई देश के ऊपर जो है विरुद्ध काम करेंगे तो आपका जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगा, नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून, यानी कि नागरिकता से जो है कानून संबंधित होता है वह कौन करता है? तो गृह मंत्रालय को दिया गया है, वह संसद के तहत गृह मंत्रालय करता है। कौन करता है? संसद के तहत गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाती है, यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून जो है कौन बनाती है? तो संसद बनाती है। यह अधिकार किसको दिया गया है? तो गृह मंत्रालय को दिया गया है, गृह मंत्रालय को दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।